नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु के अनुसार दुख और सुख के विषय में बतलाऊंगा। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु का एक विशेष रोल होता है, जिसकी वजह से मनुष्य जीवन में दुख और सुख प्राप्त करता है। राहु और केतु को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी उत्पत्ति की कथा समझनी होगी कि किस प्रकार राहु और केतु का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी धनु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विप्रचित्ति था। विप्रचित्ति का विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से हुआ। विप्रचित्ति और सिंहिका से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे सिंहिके कहते हैं। यही बालक सिंहिके आगे चलकर राहु और केतु के रूप में परिणित हुआ। भगवान विष्णु की इच्छा से जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में से उन्होंने अमृत कलश प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहले अमृत कौन ग्रहण करेगा यह सवाल उठा। तो उस समय राक्षसों ने सबसे पहले अमृत ग्रहण करने के लिए कहा। अब बात यह हुई कि अमृत कौन पिलाएगा, पिलाने वाले की व्यवस्था करनी थी। तो उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं और राक्षसों के समीप गए और कहा कि वे देवताओं और राक्षसों को अमृतपान करा देंगे। देवता और राक्षस दोनों ही मोहिनी पर मुग्ध हो गए और उन्होंने अमृतपान कराने के लिए कह दिया। इस समय सबसे पहले राक्षसों ने कहा कि सबसे पहले हम अमृतपान करेंगे। तो मोहिनी पहले राक्षसों को अमृतपान कराने लगी, जो कि वास्तव में अमृत नहीं था। इस बात का हिरण्य सिंहिके को थोड़ा कुछ आभास हुआ, जिसकी वजह से वह देवताओं का वेश बना करके देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के निकट बैठ गया। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु जब सिंहिके को अमृतपान करा रहे थे, उसी समय सूर्य और चंद्र देव ने सिंहिके की असलियत पहचान ली कि यह दानव है, और भगवान विष्णु को बतलाया कि यह दानव है, इसे सिंहिके को अमृतपान ना कराया जाए। परंतु उसी समय सिंहिके अमृतपान कर चुका था, और भगवान विष्णु ने जो ही अपना सुदर्शन चक्र उठा करके उसका मस्तक धड़ से अलग किया, तो वह अमर हो गया। अमर होकर के उसका जो सर है वो राहु के रूप में और उसका धड़ केतु के रूप में परिणित हो गया। इस बात से नाराज होकर राहु और केतु अब तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त करते हैं, जिसे हम आम भाषा में ग्रहण लगना कहते हैं। यह राहु और केतु ही हैं जो इतने विशाल ग्रहों को, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रस्त कर लेते हैं, या उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर कर उन पर ग्रहण लगा लेते हैं। जब इतने बड़े ग्रहों को वे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की तो बात ही क्या है। पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस कुंडली में राहु और केतु की स्थिति उत्तम होती है, या उत्तम राशियों में राहु केतु भ्रमण करते हैं, तो वह उस व्यक्ति विशेष को शुभ फल प्रदान करते हैं और उन्हें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसके साथ ही अगर केतु कुंडली में शुभ स्थिति में हो, तो वह मनुष्य को मोक्ष तक प्रदान करा देते हैं। तो यह थी राहु और केतु की उत्पत्ति की कथा, जिसे आपने सुना। आगे मैं आपको राहु और केतु के जन्म राशि के भावों के अनुसार
हाउसेस एक फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के रिजल्ट के विषय में बतलाऊंगा कि उनके क्या रिजल्ट होते हैं। और राहु केतु के अंदर सबसे अच्छी बात यह देखने में आई है कि ये दोनों राहु और केतु शिव भक्त हैं। जो भी मनुष्य शिव जी की पूजा करता है उसे राहु और केतु की माया या उनके दुख उस पर प्रभाव नहीं करते और राहु केतु की उन पर सदा ही कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है जो मनुष्य आध्यात्मिक होता है, पूजा पाठ करता है, भगवान का भजन करता है, हरि भजन करता है, शिव मंदिर में जाता है, दान दक्षिणा आदि करता है, उसे राहु केतु जैसा ग्रह भी कष्ट नहीं पहुंचा पाता। राहु केतु कुंडली के अंदर एक भाव में 18 महीने का समय लगाता है। कहने का मतलब यह है कि राहु और केतु जिस जिस हाउसेज में हैं यह उस हाउस में 18 महीने तक अपना गोचर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर हमेशा रहते हैं। यह जन्म कुंडली के अंदर हमेशा एक दूसरे से 7th हाउस पर मिलते हैं, देखे जा सकते हैं। तो आज आपने राहु केतु की उत्पत्ति के विषय में समझा और राहु केतु कि अगर किसी को कोई पीड़ादायक दशा चल रही है तो वह शिव पूजा करके या आध्यात्मिक कार्यों से लग करके दान दक्षिणा करके राहु के मंत्रों का जाप, केतु के मंत्रों का जाप करके वह राहु केतु की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।